बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि तंबाकू का इस्तेमाल हजारों साल पुराना है, लेकिन आज ये दुनिया की सबसे खतरनाक आदतों में से एक बन चुका है। बड़े सगीर में हुक्का से लेकर सिगरेट तक, आइए तंबाकू की कहानी को समझते हैं। तंबाकू सिर्फ सेहत को नहीं छीनता, बल्कि जिंदगी को भी कम करता है। जानिए इसे छोड़ने के आसान तरीके। हर कश आपको बीमारी के करीब लेकर जा रहा है। तंबाकू से आजादी की तरफ पहला कदम उठाएं। नाज़रीन, तंबाकू एक ऐसा पौधा जिसकी तारीख तारीख और हाल खतरनाक है। जो चीज कदीम सकाफतों में मुकद्दस रस्म के तौर पर शुरू हुई, वो आज लाखों अफराद के लिए जानलेवा आदत बन चुकी है। बड़े सगीर में हुक्के से लेकर दुनिया भर में सिगरेट तक, तंबाकू ने हमारी तारीख और सेहत पर गहरे नकूश छोड़े हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इससे आजाद हो सकते हैं। आज हम तंबाकू की दिलचस्प तारीख, इसके नुकसानदेह असरात और इस मुहलक आदत से छुटकारा पाने के अमली तरीके दरियाफ्त करेंगे। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, तंबाकू 2000 साल कबल अमेरिका में शुरू हुआ, जहां मकामी सकाफतों में इसे मजहबी रसूमात और दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जब 15वीं सदी में यूरोपीय मुहिमजू वहां पहुंचे, तो वो तंबाकू को यूरोप में ले गए, जहां इसका आलमी सतह पर शौक बढ़ गया। 16वीं सदी में तंबाकू बर्रे सगीर पहुंचा, जहां इसे सकाफत और रवायत का हिस्सा बनाया गया। हुक्का या पानी के पाइप को एक महजब तरीके के तौर पर मुतारफ कराया गया, जो फारसी और मुगल असरात का इम्तजाज था। वक्त के साथ हुक्का बर्रे सगीर में मकाम तफरीह की अलामत बन गया। नाज़रीन, हुक्का सिगरेट की तरफ कैसे मुंतकिल हुआ? जहां हुक्का रवायती माहौल में मकबूल रहा, वहीं सनती इनकलाब ने सिगरेट को मुतारफ कराया। हल्का, सस्ता और बड़े पैमाने पर दस्तयाब, सिगरेट को जल्द ही आलमी मकबूलियत मिली। लेकिन इसके पस्से पर्दा हकीकत ये थी कि तंबाकू की लत जिंदगियां खत्म कर रही थी। आज आलमी इदारा सेहत के मुताबिक तंबाकू हर साल 80 लाख अफराद की जान लेता है। नाज़रीन, तंबाकू के जिस्म पर क्या नुकसानात हैं? तंबाकू सिर्फ बुरी आदत नहीं, ये जानलेवा है। ये आपके जिस्म के तकरीबन हर उज़्व को नुकसान पहुंचाता है, जैसे फेफड़ों का कैंसर। तंबाकू नोशी इस मोहलक बीमारी की सबसे बड़ी वजह है। दिल की बीमारियां, तंबाकू ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और शरियानों को बंद करता है। सांस की बीमारियां, दायमी ब्रोंकाइटिस और दीगर फेफड़ों के अमराज। और इसमें नशा पाया जाता है। तंबाकू में मौजूद निकोटीन दिमाग को बदल के रख देता है, जिसकी वजह से इसको छोड़ना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि दूसरा धुआं दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, खास तौर पर बच्चों को और उन लोगों को जो तंबाकू नोशी के आदी नहीं होते। नाजरीन, लोग तंबाकू के आदी कैसे बनते हैं? तंबाकू की लत अक्सर मासूमियत से शुरू होती है। तजस्सुस, तनाव कम करने या दोस्तों के दबाव में आकर। लेकिन यहाँ तो ये एक जाल है। निकोटीन साइंस के मुताबिक सबसे ज्यादा नशावर मादों में से एक है। ये दिमाग को मुतहर्रिक करती है, जिससे ख्वाहिश और इन्हिसार का एक चक्कर शुरू हो जाता है। तंबाकू को छोड़ने के अमली तरीकों पे अब बात करते हैं। तंबाकू को छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही हिकमत अमलियों के साथ ये मुमकिन है। ये 7 मौसर इक़दामात हैं जो मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रहा हूँ। नंबर 1, छोड़ने की तारीख तय करें। कैलेंडर पर एक दिन निशान जब्त करें और खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लें। नंबर 2, ये जान लें कि आपको कब सिगरेट की ख्वाहिश होती है। आम तौर पर जब आप खाना खाते हैं या चाय पीते हैं, यानी कोई भी चीज खाने पीने के फौरन बाद आपकी तलब में इजाफा होता है। तनाव, बोरियत या समाजी हालात में भी जान टूटती है और इनसे बचें। टेंशन से बाहर निकलें ताकि आपको इसकी ख्वाहिश कम से कम हो। नंबर 3, निकोटीन की रिप्लेसमेंट करें। वो इस तरीके से आप निकोटीन की रिप्लेसमेंट कर सकते हैं कि सिगरेट को
छोड़ के और इसी तरह की कोई बुरी आदत नहीं लगा लेनी, वरना उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप किसी खराब को चीज को छोड़ना है तो अच्छी चीज के साथ उसको रिप्लेस कर दें आहिस्ता आहिस्ता। और वो ये है कि आप ये जो आम तौर पे बबल और चिंगम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, आप ये ले सकते हैं, इलायची ले सकते हैं, लौंग चबा चबा कर खाना शुरू कर सकते हैं खाने के फौरन बाद, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब आपको ज्यादा तलब हो रही होती है। नंबर 4, पेशावराना मदद हासिल करें, यानी आप किसी डॉक्टर या थेरापिस्ट से मशवरा करें जो नशे के इलाज में महारत रखता हो। एक्टिव रहें। वर्जिश और जिस्मानी सरगर्मियां ख्वाहिश को कम करती हैं और मूड को बेहतर बनाती हैं। नंबर 6, स्पोर्ट ग्रुप में शामिल हो जाएं। स्पोर्ट ग्रुप का मतलब ये कि आप आउटडोर जो गेम्स हैं उनमें हिस्सा लेना शुरू कर दें। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप ताश खेलना शुरू कर दें, वहां तो आप पहले से ज्यादा सिगरेट पीना शुरू कर देंगे। अपने जैसे लोगों से जुड़ें ताकि हौसला और जवाबदेही आपको मिलती रहे और हर बंदा ये आपको हौसला दे रहा हो कि हाँ यार मैंने भी छोड़ी थी और इजीली छोड़ दी थी, बस आपको 2 दिन हो गए, बस 2-4 दिन और सब्र करें और उसके बाद आपको सब्र आना शुरू हो जाएगा। नंबर 7, हर दिन जो आपने तंबाकू के बगैर गुजारा, इसे एक कामयाबी के तौर पर बनाएं। जैसे कि मैं आजकल हर साल तंबाकू के छोड़ने की एनिवर्सरी मनाता हूँ। रवायती और कुदरती इलाज वो कुछ इस तरह से है कि बड़े सगीर में तंबाकू छोड़ने के लिए बहुत से रवायती इलाज मौजूद हैं। अदरक, पुदीना और तुलसी की बनी हुई जड़ी बूटियों की चाय आपके जिस्म को डिटॉक्स करने में मदद देती है। योगा जैसी मशकें तनाव को कम करती हैं और ख्वाहिशात को काबू में रखती हैं। याद रखें, तंबाकू छोड़ना सिर्फ आदत तोड़ने के बारे में नहीं है, ये आपकी सेहत और जिंदगी को वापस लाने के बारे में भी है। अब आपको मैं बात बताता हूँ अपना जो मेरा जाती मुशाहदा है। मैंने 34-35 साल तक सिगरेट पिए और मैं एक चेन स्मोकर था जिसके लिए सिगरेट को छोड़ना इंतहाई मुश्किल था। यकदम टर्न लिया और 34 साल पुरानी दोस्ती एक पल में वो गई। वो एक अलग सी एक कहानी है कि वो क्यों छोड़ दिया। कम नहीं किया, आप कम नहीं कर सकते इसको। जब छोड़े तो 15-20 दिन थे माह रमजान के शुरू होने में, तो वही ये 15 से 20 दिन होते हैं। ये मैं आपको अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ। वही 15 से 20 दिन होते हैं जब आपने सब्र से काम लेना होता है। आप पहला हफ्ता तो इंतहाई सब्र करेंगे और दूसरा हफ्ता जो है वो आपको जरा सब्र भी कम करना पड़ेगा। तीसरे हफ्ते में तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और उसके बाद वैसे रोजे शुरू हो जाते हैं, तो फिर सब्र आना शुरू हो जाता है। यानी आप 1 से 1.5 महीने तक जो है जब आप सिगरेट के बगैर गुजारा कर लेते हैं ना, तो फिर आप पटड़ी पे चढ़ जाते हैं। उसके बाद आपने जिंदगी में कभी सिगरेट का कश लगाना तो बहुत दूर की बात, आपने टच तक भी नहीं करना। वरना ये मैं आपको तजर्बे की बात बता रहा हूँ, अगर आपने 2 साल के बाद भी सिगरेट का एक कश लगा लिया ना, तो आप वहीं पे पहुंच जाएंगे जहां से छोड़ी थी। इसलिए जब एक बार छोड़ दी तो फिर छोड़ दी, फिर इसके करीब नहीं जाना है। नाजरीन, इसके लिए मैं आपको एक होम्योपैथिक का इलाज छोटा सा बताता जाऊं, वो आप इस्तेमाल करें तो वो आपके असाब को सुकून देगा, ताकि आप सिगरेट की वजह से जो असाब की प्रॉब्लम जो हो रही होती है ना, जो क्रेविंग हो रही होती है, उसके ऊपर आपको काबू पाने में मदद कर सकता है। वो ये है कि आप एवेना स्टाइवा मदर टिंचर इसके 20 कतरे नीम गर्म पानी में डालकर दिन में 3 से 4 मरतबा पिएं। और सिलेनियम 3x इसकी 2 से 3 टैबलेट्स आप चबा चबा कर दिन में 3 से 4 मरतबा खाएं। ये भी आपके असाब को ताकत देती हैं और टूट फूट जो हो रही होती है ना इसको छोड़ने की वजह से, वो काफी हद तक फिर कंट्रोल में रहती है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। सेहतमंद रहें, खुश रहें। अल्लाह निगहबान।